इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। कल हिंदू संगठनों की महापंचायत है, जिसके मद्देनजर धारा 144 लागू की गई। पुरोला में कल तक लागू रहेगी धारा 144। महापंचायत को देखते हुए एहतियातन ये फैसला लिया गया है। लव जिहाद पर महापंचायत के बदले महापंचायत की जानकारी। हिंदू संगठनों की महापंचायत कल। पुरोला में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। धारा 144 लागू की गई है। यहां पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए बड़ा घमासान चल रहा है। पुरोला में कल हिंदू संगठनों की महापंचायत है। महापंचायत के चलते धारा 144 लागू की गई है। तो इलाके भर में सुरक्षा की पुख्ता है व्यवस्था। पुरोला में कल हिंदू संगठनों की महापंचायत को बुलवाया गया और इसी के चलते एहतियातन धारा 144 लागू की गई है। पुरोला में तालाबंदी, धमकी भरे पोस्टर्स लगे। इलाके भर से मुस्लिम दुकानदारों के पलायन की भी जानकारी। इलाके भर से जिस तरीके से वहां पर माहौल है, यहां पर मुस्लिमों का उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा। लव जिहाद के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है। तो पुरोला में हालात काफी तनावपूर्ण। 18 जून को मुस्लिम समुदाय की महापंचायत का भी ऐलान किया गया है और ऐसे में फिलहाल प्रशासन की इस पर नजर बनी हुई है। सीएम ने कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों की खैर नहीं है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यहां मदनी का यह कहना है कि महापंचायत को रोका जाए। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, फिलहाल क्या स्थिति है? प्रशासन की ओर से क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि पुरोला में जो हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है वो कल है और जिसके मद्देनजर पुरोला के साथ में आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोकल जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार जो संगठन है, चाहे वो व्यापारी संगठन है या फिर दूसरे, उनके पदाधिकारियों के साथ में कई दौर की मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन जो सरकार है उसका साफ तौर से कहना है कि किसी तरह से कोई भी संगठन का पदाधिकारी या कार्यकर्ता समर्थक हो, उसे कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। सरकार पूरी तरह से पल पल की जानकारी जुटा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस महापंचायत के बदले में राजधानी देहरादून में 18 जून को विशेष समुदाय के लोगों ने भी महापंचायत का ऐलान किया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जो कल 15 जून को महापंचायत हिंदू संगठनों के द्वारा बुलाई गई है पुरोला में, वो किस तरह से कामयाब होती है, वो किस स्थान पर होगी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, कितने समर्थक उसमें शामिल होते हैं, इस पर प्रशासन की भी नजर है। तो देखना इसी बात का है कि कल की महापंचायत किस तरह से बिल्कुल ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। लव जिहाद पर महापंचायत को लेकर जिस तरीके से हालात, एहतियातन सुरक्षा के सारे कदम उठाए जा रहे हैं। पुरोला से ग्राउंड रिपोर्ट रामानुज की हम दिखा रहे थे। शुक्रिया रामानुज आपका। इस बीच खबर उत्तराखंड से, जहां लव जिहाद के बढ़ते केसेस ने उत्तराखंड में चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो उत्तराखंड में लगातार तनाव बढ़ रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में लगातार ये आरोप सामने आते रहे हैं कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। इस बीच 26 मई की एक घटना के बाद विवाद काफी बढ़ा है। हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत बुलाई है और इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से चौकस नजर आ रहा है। 18 जून को मुस्लिम समुदाय ने भी महापंचायत बुलाई है। वहीं महमूद मद्दी ने चिट्ठी लिखी है कि महापंचायत रोके नहीं तो टकराव बढ़ेगा। पुरोला से मुस्लिम दुकानदारों का पलायन हुआ है। उत्तरकाशी में तनाव लगातार बढ़ता हुआ। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वहां डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है, आबादी को बदलने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ साथ लव जिहाद के आरोप भी लगते रहे हैं। लव जिहाद की घटनाओं के खिलाफ हिंदू संगठनों ने 15 जून को देहरादून में महापंचायत बुलाई है, जिसके जवाब में अब मुस्लिम समाज ने भी महापंचायत का ऐलान किया है। मुस्लिमों की महापंचायत के ऐलान से भड़की बीजेपी ने राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया है। जो धर्म विशेष के लोग पंचायत कर रहे हैं और यहाँ की संस्कृति को चोट पहुँचाना चाहते हैं, उनको तुरंत तत्काल रोकना चाहिए। और तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अपने अपने जितने भी अपने भवन हैं, मकान हैं, उन सबको जो है किसी बाहर के व्यक्ति को किराए पर न दें। हिंदू और मुस्लिम संगठनों की महापंचायत के ऐलान के बाद राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं मुस्लिम दुकानदारों के पलायन और कल होने जा रही महापंचायत को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें समाज में विभाजन फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और भारत के नागरिकों के जान माल की रक्षा करने की अपील की गई है।
Zee News.